Hello बच्चों, let's read the question. In spite of the addition of cryolite and fluorospar to alumina, only Al3 plus and O2 minus ions are discharged at their respective electrodes. Justify. अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन जब हम करते हैं अलुमिना का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो अलुमिना हमको यहाँ पर मिलता है वो होता है Al2O3 Al2O3 और जब उस केस में ये उस केस में डिस्चार्ज करेगा अपने रेस्पेक्टिव आयन तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2Al3 प्लस हमको मिलेगा और हमको उसी के साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगे उस केस में 3O2 माइनस हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट उसके हम डिक्रीज कर सके तो वो अगर हम देखेंगे तो फ्लोरोस्पार का अगर हम पहले अगर देखते हैं फ्लोरोस्पार का केमिकल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो ये हमको उस केस में देखने को मिलता है वो होता है CaF2 इज नोन एज फ्लोरोस्पार और जब वो आयन के फॉर्म में डिस्चार्ज होगा तो हमको मिलेगा Ca2 प्लस और हमको मिलेगा उस केस में 2F माइनस हमको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें क्रायोलाइट की, क्रायोलाइट का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है उस केस में Na3 AlF6 हमको उस केस में देखने को मिलता है और ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उस केस में देखने को तो ये हमको देगा 3Na प्लस और हमको देगा उस केस में AlF6 अगर हम देखेंगे हमको यहाँ पर 3 माइनस हमको एक मिलेगा आयन के फॉर्म में ना। अगर हम देखेंगे तो हमको जैसे पता है कि कैथोड में अगर हम देखते हैं तो कैथोड में क्या होता है जितने भी कार्टन होते हैं वहां जाकर उस केस में उनका रिडक्शन होता है। तो अगर हम देखेंगे एट कैथोड तो यहाँ पर कौन से उस केस में कार्टन हमको देखने को मिले तो हमको पहले देखने को मिला अल्यूमिनियम दैट इज Al3 प्लस, हमको देखने को मिला Ca2 प्लस दैट इज कैल्शियम का आयन और हमको उसके सोडियम आयन देखने को मिला दैट इज Na प्लस। अगर तीनों में से अगर हम बात करें तो बिकॉज एल्यूमिनियम का उस केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या देखने को मिलता है उस केस में हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हाई होता है कॉम्पेयर टू अगर हम देखें सोडियम या और कैल्शियम से इज हाई। तो इसी वजह से कैथोड में क्या होता है एल्यूमिनियम उस केस में क्या रिड्यूस होता है। तो एल्यूमिनियम कैसे रिड्यूस होगा Al3 प्लस जो होता है ये क्या करेगा उस केस में 3 इलेक्ट्रॉन उस केस में गेन करेगा और हमको देगा उस केस में यहाँ पर Al हमको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें एनोड में तो एनोड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी क्या होता है कि हमारे पास अभी दो उस केस में एनायन हमको देखने को मिलता है एक है फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का हम इसमें देखें तो अगर हम देखें एट एनोड तो एनोड में यहाँ पर कौन से एक हमको मिला फ्लोरीन और हमको मिला O2 का उस केस में मिला। सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि उस केस में स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है उस केस में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का इज हाई, ऑक्सीजन के इस केस में यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से तो ये जल्दी उस केस में ऑक्सीडाइज होगा कॉम्पैक्ट टू अगर हम देखें फ्लोरीन में। तो इसी वजह से एनोड पे क्या होता है उस केस में जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है 2O2 माइनस उस केस में क्या करेगा यहाँ पर वो रिलीज होगा तो हमको O2 मिलेगा और हमको देगा यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से एल्यूमिनियम हमको मिलता है कैथोड पे, ऑक्सीजन हमको मिलता है उस केस में एनोड पे क्योंकि एल्यूमिनियम का अगर हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उस केस में इसी वजह से जल्दी रिडक्शन हो सकता है और ऑक्सीजन क्लोरीन के कंपैरिजन में उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो बहुत जल्दी उस केस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस वजह से हमको एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।